एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश निवास करते थे। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और विनम्रता के प्रतीक थे। वे सदा अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते और संसार के कल्याण के लिए चिंतन करते रहते थे। एक दिन देवताओं में यह चर्चा होने लगी कि भगवान गणेश का विवाह होना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के कार्यों में अत्यंत सहायक है। देवताओं ने यह बात भगवान शिव और माता पार्वती से कही। माता पार्वती ने भी सोचा कि अब गणेश जी के विवाह का समय आ गया है। इसी बीच देवर्षि नारद कैलाश आए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धि और तपस्या की बहुत प्रशंसा की और कहा, हे माता पार्वती, गणेश जी जैसे गुणवान वर के लिए कन्या भी अद्भुत होनी चाहिए। नारद जी के कहने पर भगवान शिव ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो कन्या गणेश जी के समान गुणों वाली होगी, वही उनकी पत्नी बनेगी। नारद जी ने यह बात पृथ्वी लोक में फैला दी। यह सुनकर दो दिव्य कन्याएं प्रकट हुईं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि समृद्धि, धन और वैभव की देवी थीं, और सिद्धि सफलता, बुद्धि और पूर्णता की प्रतीक थीं। दोनों ने भगवान गणेश को अपना पति मान लिया, लेकिन एक प्रश्न था, विवाह कैसे होगा? उसी समय भगवान विष्णु वहां आए। उन्होंने एक सुंदर उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुम्हें संसार की परिक्रमा करनी होगी। जो पहले लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। लेकिन गणेश जी शांत बैठे रहे। माता पार्वती चिंतित हो गईं और बोली, पुत्र, तुम परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे? तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, मेरे लिए तो आप और पिता ही पूरा संसार है। यह कहकर गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, लेकिन तब तक भगवान शिव ने घोषणा कर दी कि गणेश जी ने सच्ची परिक्रमा पूरी कर ली है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उसी शुभ समय पर भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी से कहा, प्रभु, हम सदा आपके साथ रहकर भक्तों को समृद्धि और सफलता प्रदान करेंगे।